कैसे हो आप लोग। मैं धीरज कुमार, लाइफ कोच मेंटर, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे सेल्फ इमेज साइकोलॉजी पे, द हिडन सीक्रेट ऑफ सक्सेस। द हिडन साइकोलॉजी एक ऐसा सीक्रेट जो अगर सबको पता लग जाए तो सभी लोग अपनी ज़िंदगी में मन चाही ज़िंदगी जिए। क्या ऐसा आपके साथ होता है या हुआ है अभी तक कि आप बार बार लगातार असफल होते आ रहे हैं, आप बार बार लगातार फेल होते आ रहे हैं, चाहे भले ही आपको ढेर सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दिए जा रहे हैं, आपको सभी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी जा रही हों, सभी सुविधाएं प्रोवाइड कर दी जा रही हों, अच्छे से अच्छे स्कूल, कॉलेजेस, बुक्स, कोचिंग, टीचर्स, सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जा रहा हो, अच्छा घर, मतलब कि अच्छा घर, एसी और कार, सब कुछ मिल रहा है, फिर भी आप लगातार फेल हो रहे हैं। या फेल्योर से मतलब मेरा केवल एकेडमिक स्कूल कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ। फेल्योर मतलब लाइफ के कई फील्ड में आप लगातार बारंबार फ्रिक्वेंटली, not only one or two times but consistently you are failing here and there multiple times। लाइफ के अलग अलग फील्ड में आप बार बार फेल हो रहे हैं। कुछ लोग होता है जो कि चाहे उसको कितना भी बुरी परिस्थिति आ जाए, कितना भी उसके पास रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी हो, यानी रिसोर्सेज की कमी हो, संसाधनों का अभाव हो, उसके पास पैसों की कमी हो, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं सही हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसका सही नहीं हो, फिर भी उसके परिवार की परिस्थिति नहीं सही हो, उसके घर की आर्थिक कंडीशन नहीं सही हो, उसको एसी और कूलर, फ्रिज, मतलब कूलर छोड़, एसी जो है और भी चीज़ें जो है उसको नहीं मिल रही हो, बुक्स नहीं मिल रही हो, टीचर्स नहीं मिल रहे हो, अच्छे कपड़े नहीं मिल रहे हो, अच्छा स्कूल कॉलेज नहीं मिल रहा हो, फॉर्म भरने के लिए पैसा नहीं हो, बेसिक कुछ भी उसको बढ़िया ना मिल रहा हो, फिर भी वो व्यक्ति लगातार अलग अलग फील्ड में लगातार झंडे गाड़े जा रहा है, मेहनत, सक्सेस गेन किए जा रहा है, लाइफ के अलग अलग फील्ड में वो सफलता अर्जित कर रहा है। वो अंदर से खुश है, वो हेल्दी है, सोशल वैलिडेशन उसको मिल रहा है, भर भर के सोशल अटेंशन मिल रहा है उसको, फीमेल्स उसके चारों तरफ इर्द गिर्द मंडरा रही हैं, जबकि वो ध्यान भी नहीं दे रहा है, उनके पीछे भी नहीं भाग रहा है, फिर भी उसको प्रपोज कर रही हैं, उसको मैसेज कर रही हैं, उससे मिलने के लिए बहाने कर रही हैं, उसको छू रही हैं, छूना चाहती हैं। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है, ये तो छोटी सी चीज़ है। वो व्यक्ति जिसको कुछ नहीं मिल रहा है वो बार बार सफलता क्यों अर्जित कर रहा है, और आप जबकि आपको सब कुछ दे दिया जा रहा है थाली में परोस के, फिर भी आपको बार बार असफलता, वो भी लाइफ के एक फील्ड में नहीं, लाइफ के अलग अलग फील्ड में क्यों मिल रही है? आखिर इसका मेन कारण क्या है? व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड दिस थिंग्स? अगर ये सब आपको जानना है, आप भी जानना चाहते हैं कि आप लाइफ में कई बार ऐसी चीज़ें क्यों हो जाती हैं जब आपको लगता है कि आपके साथ सब अच्छा होना चाहिए, उस समय बुरा क्यों हो जाता है? आप वहाँ क्यों नहीं हैं जहाँ आप जाना चाहते हैं, जहाँ आपके दोस्त हैं, जहाँ आपके रिश्तेदार हैं, जहाँ कोई और है, आपका कॉम्पिटिटर है, आप क्यों नहीं जा पा रहे हैं? जबकि आप जाना चाहते हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं? अगर आप इन सब सवालों के जवाब जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, बिना भी एक सेकंड ध्यान भटकाए। मैं तो कहूँगा बार-बार देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, घंटे का बटन दबाइए, सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबाइए, और दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, बच्चों को शेयर कीजिए, अपने पार्टनर्स को शेयर कीजिए, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, ठीक है ना? जितना हो सके शेयर कीजिए इसको, क्योंकि और भी लोग भी अपनी ज़िंदगी में तमाम कोशिशों के बावजूद भी जब उनको असफलताएँ जीवन के अलग अलग फील्ड में, ठीक है, चाहे वो मैरिज हो गया, चाहे वो एकेडमिक्स हो गया, चाहे वो करियर हो गया, बिजनेस हो गया, पैसा हो गया, हेल्थ हो गया, मेंटल पीस हो गया, लाइफ हो गया, लाइफ के अलग अलग फील्ड्स हो गया, वहाँ पे उनको ह्यूमन रिलेशंस हो गया, उनको असफलताएँ मिलती रहती हैं। तो इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि वैसे तो आपकी लगभग लगभग सभी समस्याओं का समाधान मेरे चैनल पे जो वीडियोस पब्लिक है उसमें हो जाएगा, पब्लिक है और मेंबर्स में है, मेंबरशिप वीडियोस में है, यानी कि चैनल को ज्वाइन करेंगे तो कुछ वीडियोस मेंबर्स के लिए होते हैं, उसमें है, प्रीमियम वीडियोस होते हैं और आगे भी आते रहेंगे। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपकी किसी समस्या का निदान मेरी वीडियोस में आपको नहीं मिल रहा है, तो आप मुझसे वन टू वन कंसल्टेशन ले सकते हैं। वन टू वन मेंटरशिप फैसिलिटी अवेलेबल है। मैं किसी से बात नहीं करता हूँ, लेकिन जिनको मुझसे मेंटरशिप मेरी चलती है, मेंटरशिप लेनी हो तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है इस मोबाइल के डिस्क्रिप्शन में। जो लोग मुझसे मेंटरशिप लेना चाहते हैं और भी पहली बार
अभी मेंटरशिप नहीं लिए हैं, एक बार बात करना चाहते हैं तो मुझसे बात कर सकते हैं, बट उसकी फ़ीस है और मेंटरशिप जब लेंगे तो उसमें एडजस्ट हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिर कारण क्या है उसका? मान लीजिए मैं आपको आज, आपके पास चलिए बिल्कुल पैसे नहीं हैं, मैं आपको 1 करोड़ रुपए आज दे देता हूँ। मान लीजिए मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे देता हूँ। अरे जो मैं आपको मान लीजिए कह रहा हूँ ना, ये मैं ऐसा कई लोगों के साथ कर चुका हूँ, मैं कई लोगों को बहुत पैसे दिया हूँ मैं, और मैंने देखा है कि चलिए आगे बताऊँगा। मान लीजिए मैं आपको कुछ 1 करोड़ रुपए दे देता हूँ क्योंकि आपके पास पैसे नहीं हैं, और आपको अब लगेगा भाई, और लोगों को लगेगा भाई अब 1 करोड़ मैंने दे दिया तो अब तो जो है बहुत अच्छी कंडीशन हो जाएगी, आपकी लाइफ आपकी सेट हो जाएगी, मस्त बिंदास लाइफ हो जाएगी। लेकिन आज से 5 साल बाद मैं आपको देखूंगा, 5 साल 6 साल बाद, हो सकते हैं 7-8 साल बाद, ज़्यादा नहीं 5 साल बाद देखूंगा, हो सकता है वापस आप उसी कंडीशन में होंगे या उससे बदतर कंडीशन में होंगे जहाँ की जिस कंडीशन में आज आप हैं। ऐसा बहुत बार होता है। दूसरे व्यक्ति को हो सकता है कि उसके पास बिल्कुल भी रुपए ना हो, मैं उसको केवल 1000 रुपये दूँ और उसको 5 साल बाद मैं देखूंगा कि 1 करोड़ से ज़्यादा कमा लिया वो उन 1000 रुपयों से। किसी के पास चलिए मान लीजिए 1 करोड़ रुपए में 1 करोड़ और दे दिया, लेकिन देख रहा हूँ कि वो 0 रुपया हो गया, और किसी के पास 1 करोड़ है, मैं 1 करोड़ और दे दिया, वो देख रहा हूँ कि 100 करोड़ खड़ा कर दिया। सबको मैं 1-1 करोड़ दिया हूँ, सबकी परिस्थितियाँ मोर और लेस सेम है, लेकिन सबकी अलग अलग लास्ट में जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट, कोई बहुत गरीब हो गया, कोई बहुत अमीर हो गया, ठीक है, अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? माइंडसेट, माइंडसेट। जैसा कि मैं कोच हूँ, अगर आपको भी अपना माइंडसेट बदलना है तो मुझसे संपर्क कीजिए, मेंटरशिप ज्वाइन कीजिए, ज़िंदगी बदलिए। माइंडसेट में एक साइकोलॉजी का एक पार्ट है, सेल्फ इमेज साइकोलॉजी, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। क्या है ये सेल्फ इमेज? होता क्या है सेल्फ इमेज? किस चिड़िया का नाम है? दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देख लेंगे आप, उनका सेल्फ इमेज साइकोलॉजी वाला पार्ट बहुत तगड़ा होता है, टॉप में होता है, टॉप में। कोई पैसे नहीं लगते हैं उसमें। हाँ, कोई कोच होता है, कोई मेंटर होता है जो उनको गाइड करता है। कौन होता है ये तो उनसे पूछना पड़ेगा, यहाँ तो मैं आपको बता रहा हूँ। अपना इमेज, सेल्फ इमेज, जैसा कि नाम से पता चला, सेल्फ इमेज, खुद का इमेज, खुद का प्रतिबिंब, हिंदी में समझे तो प्रतिबिंब, छाया, चित्र, खुद का चित्र जो है बहुत ही, जैसा होगा वैसा आप बनेंगे। आज से कुछ टाइम बाद कुछ लोगों को लगता है कि तुरंत क्यों नहीं सब कुछ हो जाता है, होता है, टाइम लगता है, टाइम लगता है, 5 साल लग सकता है, बट जैसे ही आपकी इमेज है वैसा आप बनेंगे। हो सकता है कि आपके पास पैसे नहीं हो, लेकिन आपका सेल्फ इमेज बड़ा स्ट्रांग है। सेल्फ, और भी कुछ चीज़ें बताऊंगा, वर्ड्स अभी जानबूझ के नहीं बोल रहा हूँ, वो दूसरे वीडियो में रहेगा। सेल्फ इमेज आपका बड़ा स्ट्रांग हो, आप खुद को एक करोड़पति के रूप में देखते हो आज से 5 साल बाद, खुद को एक हेल्दी व्यक्ति के रूप में देखते हो कि आप 5 साल बाद बहुत ही हेल्दी व्यक्ति रहेंगे, खुद को आप ऐसा देखते हो कि आप 5 साल बाद बिजनेस के फील्ड में टॉप पे रहेंगे अपने फील्ड में। मान लीजिए आप किसी भी फील्ड में हैं, जैसे मान लीजिए मैं लाइफ कोचिंग मेंटरशिप के फील्ड में हूँ, मैं लोगों को लाइफ कोचिंग दे रहा हूँ, मेंटरशिप दे रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, उनको गाइडेंस दे रहा हूँ, क्लैरिटी दे रहा हूँ, उनका माइंडसेट सही कर रहा हूँ, उनका सेल्फ इमेज सही कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि यहाँ से 5 साल बाद मैं इंडिया का, क्या वर्ल्ड का, हो सकता है टॉप में आऊँ, वर्ल्ड का नंबर 1 लाइफ कोच मेंटर हो जाऊँ मैं, जो कि मैं बिलीव करता हूँ कि मैं हूँ। ऑलरेडी यूट्यूब ने मुझे रोक के रखा है कि मैं लिख नहीं सकता ये, तो इसलिए मैंने थोड़ा उसको जानबूझ के पॉज पे रखा है, बट आई नो दैट आई एम वर्ल्ड्स बेस्ट लाइफ कोच एंड मेंटर, एंड यू नो ऑल्सो। सेल्फ इमेज आपका जैसा होगा वैसे आप बनेंगे। इसको बहुत सी चीज़ें सपोर्ट करती हैं, वो हम अलग अलग वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करेंगे तो खिचड़ी हो जाएंगी चीज़ें और समझ में नहीं आएंगी। बोलते बोलते मुझे पानी की ज़रूरत है और पानी भर के मैं बैठा नहीं हूँ, यहाँ मैंने गलती की। एक्चुअली हुआ क्या कि तुरंत नहा के आ रहा हूँ, बहुत से काम कर रहा था, मैं रूम शिफ्टिंग कर रहा हूँ, तो बहुत सारा चीज़ मैं खुद ही करता हूँ, किसी को लगाता नहीं हूँ, सब कुछ थोड़ा थोड़ा। तो आज थोड़ी सी मुझे, जो मैंने नया प्रोजेक्ट हैंडल किया है, एक गवर्नमेंट से रिलेटेड है, हाईली सिक्योरिटी है, तो मैं बता नहीं सकता। अभी 1 हफ्ते का टेस्टिंग फेज़ है, 8-9-10 दिनों का, लगातार 2 हफ्ते का टेस्टिंग फेज़ रहेगा, कई टेस्ट्स हैं उसमें। तो आज मुझे आज छुट्टी मिली थी, ब्रेक मिला था, क्योंकि अभी आज थोड़ा उसमें काम नहीं होगा, कल होगा। तो आज थोड़ा सा मैं कुछ सामान वामान शिफ्ट किया, और भी बहुत सामान शिफ्ट करना, अभी तो बहुत ज़्यादा।
तो नहाया हूँ, मुझे लगा वीडियो बना देता हूँ, फिर मैं बहुत से काम हैं, तो फिर मैं बिज़ी हो जाऊँगा, तो उस चक्कर में पानी लेके बैठ नहीं पाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने वीडियो देख लिया तो कमेंट में लिख दीजिए आपने कहाँ तक वीडियो देखा। वीडियो ज़रूर पूरा देखा कीजिए। पूरा देखेंगे तभी जो है जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो ये सार्थक होगा। मोटिवेशन मिलता है कि लोग देख रहे हैं, कम से कम देखिए, कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको मुझसे किसी टॉपिक पे बात करनी हो तो मुझे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, फ़ोन मत कीजिए। फ़ोन में रिसीव नहीं करूँगा तो व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। कई लोगों का क्या होता है, सेल्फ इमेज बड़ा कमज़ोर होता है। ये सेल्फ इमेज का मनोविज्ञान है, मन का विज्ञान है, साइकोलॉजी है। जैसे कि मेरा सेल्फ इमेज बचपन से बहुत तगड़ा था, तगड़ा है, आगे भी तगड़ा होगा। कभी-कभी टूट जाता है, किसी-किसी का, हर किसी का टूटता है, हर किसी की लाइफ में कभी-कभी ऐसे सिचुएशंस आती हैं कि जब वो अंदर से डगमगा जाता है, अंदर से चरमरा जाता है, हिल जाता है। उसको अंदर से कभी-कभी ऊपर से अंदर से मतलब अंदर से भरोसा होता है, लेकिन कभी-कभी इतनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि आदमी सोचता है यार हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसे में लाइफ कोच और मेंटर का रोल होता है, ऐसे में मोटिवेशनल स्पीकर का रोल होता है, ऐसे में आप अच्छा कंटेंट देखिए, अच्छे लोगों से मिलिए, मैं तो कहूँगा हमेशा जुड़े रहिए लाइफ कोच से। उनकी मेंटरशिप ज्वाइन कर लीजिए, लाइफ टाइम की, 1 साल की, 2 साल की, एटलीस्ट 1 साल की एक बार में ज्वाइन कर लीजिए। मेरे पास फैसिलिटी अवेलेबल है जिससे कि कभी भी आपका मनोबल टूटे नहीं। मनोबल बहुत बड़ी चीज़ होती है। खैर हम सेल्फ इमेज पे चलेंगे, क्योंकि सेल्फ इमेज अगर आपका वीक हो गया ना तो आप भी वीक हो जाएंगे। आप वीक उसी समय होगा जिस समय आपका सेल्फ इमेज वीक हो गया। आपको सेल्फ इमेज को हमेशा स्ट्रांग रखना है, हमेशा बेस्ट रखना है, हमेशा नंबर 1 रखना है, टॉप में रखना है सेल्फ इमेज को। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई पैसे नहीं लग रहा है, इसमें एफर्ट लग रहा है, मेंटल एफर्ट लग रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए बचपन से आपको, मान लीजिए जैसे चलिए मैं आपको एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल बहुत से हैं, सोच रहा हूँ कैसे कौन सा एग्जाम्पल दूँ आपको, क्योंकि सब कोई बुक्स पढ़ के तो आ नहीं रहा हूँ। लाइफ में जो चीज़ें देखा हूँ, जो ऑब्जर्व किया उसी के ऊपर बना रहा हूँ। मान लीजिए कि आपको बचपन से आपके पिताजी, माताजी, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, बड़े भाई, छोटे भाई, मतलब बड़े भाई, बड़ी बहन, दीदी, टीचर्स, यानी कि जो लोग भी आपके घर के थे, बचपन से आपको ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू नाकारा है, तू निकम्मा है, तू नालायक है, तू कुछ नहीं बन पाएगा, तेरी शादी नहीं होगी, तेरे को नौकरी नहीं मिलेगी, तू बिजनेस नहीं कर पाएगा, तू तू बुद्धू है, तेरे पास दिमाग नहीं है, अकल नहीं है, 2 पैसे की अकल नहीं है, अपनी शकल तो देख, ठीक है ना, तुझे कोई काम नहीं देगा। कुछ ना कुछ ऐसा बोलते रहते हैं जो कि एक मतलब क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव है, डिप्रेसिएटिंग है, आपका मनोबल गिराने वाला है, आपका उत्साह वर्धन करने की बजाय, आपका हौसला बढ़ाने की बजाय आपका हौसला तोड़ने वाला है। ऐसी सी बातें कह सकते हैं जिससे कि आपको लगे कि मतलब इसमें कहीं आपको कहीं ऊंचा नहीं दिखाया जा रहा है कि तुम राजा हो, तुम ये कर सकते हो, वो कर, ऐसा नहीं दिखाया जा रहा है जो कि मैं कहता हूँ। ऐसा दिखाया जा रहा है कि तुम तो कुछ हो ही नहीं, तुम्हारी औकात क्या, तुम क्या ही कर पाओगे, क्या ही औकात है, कुछ भी नहीं कर पाओगे लाइफ में। ऐसा बार बार कहा जा रहा है बचपन से, जो कि बहुत बड़ी गलती है और जो कि बहुत लोग करते हैं। कई बार जानबूझ के नहीं करते हैं, लेकिन अनजाने में करते हैं, बट करते हैं। उनको लगता है इससे कुछ होता नहीं है, बट इससे आपका अपना जो सेल्फ इमेज है वो टूट जाता है, शटर्ड हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है, चकनाचूर हो जाता है, धूल धूसरित हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, कीचड़ में सन जाता है। इसको धोना इतना आसान नहीं होता। किसी लाइफ कोच के पास ही, लाइफ कोच मेंटोर या उसको धो सकता है आपके सेल्फ इमेज को, या कोई बढ़िया गुरु, बढ़िया मेंटोर, जो कि मैं हूँ, वर्ल्ड्स नंबर 1 लाइफ कोच आया। ये मैंने खुद से खुद को दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं दुनिया का नंबर 1 लाइफ कोच हूँ और मुझे किसी से सर्टिफाई होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं खुद ही नंबर 1 हूँ, टॉप हूँ, बेस्ट हूँ मैं। चलो आगे आते हैं। तो यहाँ जो गलती हो रही है वो आपका सेल्फ इमेज को कमज़ोर कर दिया गया, जाने अनजाने, जानबूझ के अनजान होके वो देखना पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ क्लियर है कि आपका सेल्फ इमेज पे लगातार प्रहार किया गया, और जो बचपन का टाइम होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी समय आपका सेल्फ इमेज, बचपन का टाइम में जो भी आप कंडीशनिंग करेंगे वो वैसा धीरे धीरे बनता चला जाएगा। बाद में उसको तोड़ा भी जा सकता है, नया बनाया भी जा सकता है, बट मुश्किल होता है। ठीक है, हर किसी के बस की बात नहीं होती, खुद से तो और मुश्किल होता है। कोई बढ़िया लाइफ कोच मेंटर चाहिए होता है उसके लिए। ठीक है ना, मेरे पास जितने लोग आते हैं तो मुझे पता होता है कि इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसका जो जड़ है, मेन प्रॉब्लम उनके बचपन में
अटका हुआ है। जितनी भी किसी को देख लीजिए, इवन मुझे देख लीजिए, हर किसी की जो लाइफ का जो आगे जैसे भी जाती है ना, उसको आप अगर, चाहे वो अच्छा जा रहा है चाहे वो बुरा जा रहा है, चाहे लाइफ में कोई भी उसकी चीज़ कुछ भी हो रही है किसी फील्ड में, हर चीज़ का जो जड़ है ना वो बचपन में है। देख लीजिए किसी को भी, हिटलर को देख लीजिए, उसको पेंटर नहीं बनने दिया गया है। पेंटिंग, अच्छी पेंटिंग बनाता था, मैंने देखा है उसकी पेंटिंग, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता था। एडमिशन नहीं हुआ, उसका मन था, देखिए क्या किया, कहर मचा दिया, कहर। अब अच्छा किया गलत किया, अलग अलग लोग अलग अलग कहते हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे। हम बात करेंगे सेल्फ इमेज के, सेल्फ इमेज पे। किसी का सेल्फ इमेज, सेल्फ इमेज एक तो अपना मत तोड़िए, किसी और का मत तोड़िए। कोई आपका सेल्फ इमेज तोड़ा, उसको मतलब तोड़वाने मत दीजिए। सेल्फ इमेज की रक्षा कीजिए और सेल्फ इमेज को अपने जो है बेस्ट बनाइए, बेस्ट टॉप में बनाइए, उसको बेस्ट कीजिए, डेली बेस्ट कीजिए सेल्फ इमेज को। शाहरुख खान को देख लीजिए, किसी को देख लीजिए, सचिन को देख लीजिए, विराट कोहली को देख लीजिए, जो लोग भी लाइफ में कुछ ग्रेट किए हैं, सबका सेल्फ इमेज बहुत उनका बेस्ट होता है। उनको पता होता है कि आई एम नंबर वन इन माई फील्ड, आई एम बेस्ट, आई विल डू माई बेस्ट, उनको पता होता है। माइक टाइसन था, देख लीजिए, आई एम द नंबर वन। मोहम्मद अली को देख लीजिए, किसी को देख लीजिए लाइफ में, जो जो अपनी फील्ड में कुछ बढ़िया किए हैं, सेल्फ इमेज बहुत तगड़ा होता है उनका। उनकी लाइफ प्रॉब्लम आती हैं, लेकिन सेल्फ इमेज इतना तगड़ा होता है ना। देखो लाइफ में मतलब लाइफ में प्रॉब्लम्स किसकी नहीं आती, सबकी आती है, मेरी भी लाइफ में आती है, बहुत सी आई है। लेकिन जिनका सेल्फ इमेज तगड़ा होता है, जिनको जिनको अपने पर पूरा मतलब, अब चलो सेल्फ इमेज की बात है, जिनका सेल्फ इमेज तगड़ा होता है वो आगे बढ़ जाते हैं, प्रॉब्लम को बीट कर देते हैं। कभी थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम्स उनको उनको परेशान करेंगी, बट सेल्फ इमेज तगड़ा है तो, समझ रहे हो, तो आपको जो है आप उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हो। बाकी और बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके अंदर होने चाहिए, लेकिन इस वीडियो में हम केवल सेल्फ इमेज पे बात करेंगे। अपनी छवि अपने मन में हमेशा जो है उत्तम, सर्वोत्तम, एक्सेलेंट बनाकर रखो, बेस्ट बनाकर रखो। यहाँ पर चूके तो गए, यहाँ पर चूकना नहीं है, ये आपके अपने हाथ में है। और कोई और आपकी आत्म छवि बिगाड़ रहा है, आपके मन में बिगाड़ ना पाए, इतना ध्यान रखना। यहाँ वो को आपको अटैक ना कर पाए। अगर कान में जा भी रही उसकी बात, तो यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो, दिल पे मत लो, दिमाग में अंदर मत आने दो। जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हो, बहुत से लोग एक मन में है कि प्रोफेशन होता है कि दुनिया में दो ही प्रोफेशन, एक होता है मेडिकल, एक होता है नॉन मेडिकल, 10+2 की बात। या फिर जो इंजीनियरिंग नहीं कर रहा है, एक टाइम था अलग अलग टाइम पर अलग अलग चीज़ें चला करती हैं, जो इंजीनियरिंग नहीं कर रहा है या मेडिकल नहीं कर रहा है तो वो तो नालायक है, निकम्मा है, दिमाग नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है। या जो आईआईटी नहीं गया, जो छोटे आईआईटी चला गया तो आईटी वाला ज़्यादा तेज हो गया, जो टॉप के आईआईटी चला गया उससे तेज हो गया, जो हार्वर्ड चला गया उससे तेज हो गया। सेल्फ इमेज लोगों की ना अंदर, अरे वो वहाँ से गया, मैं तो छोटे कॉलेज से हूँ, मैं तो अब अपने आप को बिल्कुल कंधे ऐसे कर लेंगे, गर्दन ऐसे कर लेंगे, हम बोलिए सर बोलिए। ये सेल्फ इमेज उनका खुद से सेटल्ड हो गया है। ऐसा बहुत होता है, पेरेंट्स करते हैं, टीचर्स करते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग फील्ड में करते रहते हैं। ऑफिसेज में, या मान लीजिए कि आप किसी और फील्ड से, आपका दोस्त किसी और फील्ड से, मान लीजिए आपका दोस्त एमबीबीएस किया, डॉक्टर हो गया, आप जो है सिंपल रह गए, तो ठीक है, वो उसका काम है। देखो दुनिया में हर फील्ड के लोगों की ज़रूरत होती है, हर फील्ड का अपना इंपॉर्टेंस है। अब दुनिया के लोग अलग अलग फील्ड को अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, अलग अलग तरीके से मन में बसा कर रखे हैं, उनकी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। और इंडिया के लोग तो खासकर, दुनिया के लोग तो फिर भी कई मामले में इसमें इक्वल ट्रीटमेंट और मतलब कि दे गिव द रिस्पेक्ट, ड्यू रिस्पेक्ट टू द अदर फील्ड्स ऑल्सो, अदर प्रोफेशंस ऑल्सो, ओके। लेकिन इंडिया में कुछ कंडीशंस कुछ ज़्यादा ही बुरी है। इंडिया के लोग जो है एक खास कुछ मन में बना के रखे हैं और वैसा ही ट्रीटमेंट करते हैं अलग अलग प्रोफेशंस में, मन में कुछ धारणा बना के रखें, विचार बना के रखें, माइंडसेट बना के रखें। तो खैर हम मुद्दे पे आते हैं। उनकी धारणा हम जैसे से हम यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलेगी, तो उनको भी समझ में आएगा कि यार हम जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए आप इन वीडियोज़ को, क्योंकि काम तो काम होता है, ठीक है ना। किसकी कंडीशन क्या थी, किसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या थी, किसकी सिचुएशन क्या थी, इसलिए वो जॉब की या नहीं पढ़ पाया, नहीं डिग्री ले पाया वो, या उसका इंटरेस्ट कुछ और था, उसका मन नहीं लग पाया, मैथ बायोलॉजी या जो भी चीज़ें हैं वो नहीं कर पाया, या बड़े घर से नहीं था तो नहीं ले पाया किसी बड़े कॉलेज में। तो इससे जो है अगर आप उसकी जो है उसकी इंसानियत को छोटा कर रहे हैं, उसको कम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उससे एक ऐसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसको ऐसा व्यवहार कर रहे हैं उसके साथ कि वो आपसे छोटा है किसी चीज़ में, तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं। एज अ ह्यूमन यू आर डूइंग रॉन्ग।
with humanity and with that human also, with that person also. पहले जाति रंग के आधार पर होता था, धर्म के आधार पर होता था, अलग अलग चीज़ों के आधार पर, वर्ण के आधार पर होता था। अब जो है आप प्रोफेशन के आधार पे, एजुकेशन के आधार पे, फाइनेंशियल जो मतलब फाइनेंशियल बैकग्राउंड है व्यक्ति का, उसके आधार पे कर रहे हैं। भेदभाव तो आप भी कर रहे हैं, और भेदभाव जो करता है वो कभी ना भगवान का प्यारा होता है, ना वो अच्छा इंसान होता है। तो ये भेदभाव मत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो फैलाइए, अपने सेल्फ इमेज को हमेशा स्ट्रांग रखिए। सेल्फ इमेज साइकोलॉजी याद रखिए, अपनी छवि को कभी बिगड़ने मत दीजिए। हमेशा ये सोचिए कि मैं बेस्ट हूँ, मैं नंबर 1 हूँ, मैं कुछ भी काम करता हूँ उसमें बेस्ट करूँगा मैं। आज से 5 साल बाद आप जो भी बनना चाहते हैं वो देखिएगा, 5 साल बाद वो बन गया हूँ मैं ऑलरेडी, और मैं बनूंगा ज़रूर, वो काम करूँगा। ऐसा कोई काम नहीं धरती का जो मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं हर वो काम कर सकता हूँ जो पहले लोग किए हैं, और जो नहीं किए लोग वो तो मैं ज़रूर करूँगा। जो भी आपका टारगेट है, जिस भी फील्ड में है, उसमें आप हमेशा अपना बेस्ट दीजिए, और ये सोचिए कि मुझे उसमें सबसे नंबर 1 रहना है, आगे रहना, नंबर 2 नहीं, नंबर 1, जैसे कि मुझे पता है। अपने पर पूरा विश्वास रखिए और कंसिस्टेंट एफर्ट करते जाइए। टाइम टाइम में ब्रेक भी लीजिए, ऐसा नहीं, ब्रेक भी लीजिए, घूमिए फिरिए भी, खाइए पीजिए भी, लेकिन काम भी करिए, प्रयास कीजिए बेस्ट है। जब काम कीजिए तो मस्त काम कीजिए, बिल्कुल अच्छे से उसको ठोंक दीजिए, ठीक है ना। मैं कुछ वर्ड यूज़ करने वाला था, बेस्ट काम कीजिए, अपना पेल दीजिए बिल्कुल अच्छे से, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। मैं जानता हूँ कि सेल्फ इमेज का ये टॉपिक एक वीडियो में, एक छोटे से वीडियो में, 20 मिनट की वीडियो में नहीं हो पाएगा, किसी और दिन चर्चा करेंगे। कुछ खाया पिया नहीं हो, प्यास भी लगी, गला भी सूख रहा है, और भयंकर गर्मी भी है, पसीना दिख रहा होगा, नहा के आए हो तो गर्मी लग रही है। खिड़की खोला हूँ थोड़ा सा, बाहर से भी थोड़ा मुझे बार बार ध्यान जा रहा है, कोई आएगा जाएगा, डिस्टर्बेंस होगा। आज के लिए इतना रहने देते हैं, और अपने सेल्फ इमेज को हमेशा स्ट्रांग रखिए, हमेशा बेस्ट रखिए, अपने बारे में अच्छा सोचिए, अच्छा फील कीजिए अपने बारे में। वहाँ 5 साल बाद आप कहाँ होंगे, 1 साल बाद कहाँ होंगे, और अगर आप मान लीजिए आज के टाइम में गलत भी आपके साथ हो रहा है, आप कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, बहुत बुरे फंस गए हैं, आप अपने सब्जेक्ट में फेल हो गए, मान लीजिए आप पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट है, फेल हो गए। मेरे चैनल बहुत से लोग हैं जो कि किसी न किसी, कोई ना कोई प्रोफेशनल पढ़ाई कर रहा है, या कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई MBBS कर रहा है, कोई PhD कर रहा है IIT से, कोई इटली में पढ़ रहा है, कोई कनाडा में पढ़ रहा है, कोई USA में पढ़ रहा है। तो अलग अलग पढ़ाई, कोई BA कर रहा है, कोई MA कर रहा है, कोई UPSC कर रहा है, कोई CA कर रहा है। तो मुझे पता है, मुझसे लोग कांटेक्ट करते हैं, मुझे पता है। एक सेकंड दीजिए मुझे। हाँ, तो जैसे एक व्यक्ति कांटेक्ट किया था, IIT से PhD कर रहा है, और बड़े टॉप के IIT से, तो बहुत ही कुछ पेपर्स में फेल हो गया, जो और जो है बहुत बेकार परफॉर्मेंस चला गया, बहुत टूट गया था, सेटल्ड हो गया था। तो उसका सेल्फ इमेज टूट गया था। मत टूटने दीजिए, कोई बात नहीं, फेल हो गए, कोई बात नहीं, वापस प्रयास करो, फिर से उठो, फिर से खड़े हो, फिर से एक एफर्ट और मारो, दुगनी तेजी से प्रयास करो, विद डबल इंजन, 4 टाइम स्ट्रोक, जस्ट गिव इट वेरी हार्ड प्ले इट बेटर। गिरते ही सह सवारे जंग में, ऐसे कुछ है ना, गिरते ही हैं सह सवार जंग में, वो तुफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलेंगे, ऐसा कुछ कहावत है। क्योंकि मैं कुछ देख के नहीं आता हूँ, बस आके बोल देता हूँ, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरे कई दोस्त यूट्यूबर ने कहते हैं धीरे स्क्रिप्ट बना के रखिए, स्क्रिप्ट यहाँ लगा लेते हैं, वो कई चीज़, भाई मुझसे तो नहीं हो पाता है, मैं तो नेचुरल नहीं आता हूँ और ऐसे बोलने लगता हूँ। बाहर आवाज़ हो रही होगी, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। तो आजकल इतना रहने देते हैं। मुझसे आप कोई समस्या डिस्कस करना चाहते हैं, मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कंसल्टेशन पेड होती है, मेंटरशिप अवेलेबल है। मैं मेंटरशिप हमेशा रिकमेंड करता हूँ। कंसल्टेशन केवल एक्सट्रीम कंडीशंस में होता है, वो भी उनके लिए मैं देता हूँ जो कि मेंटरशिप लेना चाहते हैं, उनके लिए देता हूँ। बाकी कोई मेरा बहुत क्लोज है, बचपन का दोस्त है, कोई मेरे गाँव से है, कोई मेरे परिवार से है, ऐसा कोई वाकई है तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है, मुझे व्हाट्सएप में बता दें, तो शायद मुझसे बात कर लो। शायद मैं पैसे नहीं लूँ, एक अलग रीज़न है। कोई अपने गांव परिवार का है, कुछ लोग निकल आते हैं, देखते हैं यूट्यूब पे देखते हैं, तो चलो ये तो जा कहेंगे सर धीरज तुम मुझसे सुन, मेरा जो घर का नाम मुझसे पैसे ले रहा है पैसे ठीक है, तो वो प्रोफेशनल कंसल्टिंग नहीं है, तो एक बार मैं उनसे बात कर सकता हूँ। बाकी मेरे ऊपर है कि उनसे बात करना मुझे कैसा लगा, क्योंकि आपको तो मुझसे बात करना अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे भी तो अच्छा लगना चाहिए आपसे बात करना। बाकी ये एक्सेप्शनल केसेस में है, हर कोई तो होगा नहीं, मेरा 1-2 लोग ही होंगे, जैसे कि अभी 1-2 लोग आए थे, तो मेरे बारे में मतलब मेरे जो एंसेस्ट्रल जो मेरे रूट्स हैं वहाँ से थे वो लोग,
तो अच्छा लगा कि वो लोग वहाँ वहाँ तक पहुँचे और मुझे बताया, तो उनके लिए डिस्काउंट है। एक लड़की है, एक लड़का है। तो अगर आप लोग सुन रहे हो तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई एम नॉट चार्जिंग यू एनीथिंग, ठीक है ना? कोई पैसे नहीं ले रहा हूँ आप लोगों से, कोई कंसल्टिंग पैसे नहीं ले रहा हूँ, ठीक है? और बाकी लोगों के लिए, सबके लिए मेंटरशिप है। मुझसे कांटेक्ट कीजिए, अपनी लाइफ को बेहतर कीजिए। लाइफ कोच का होना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। सच्चाई बताने से आपको डर लगता है तो फिर ये आपके अंदर कमी है। और गीता में देख लीजिए, भगवान श्री कृष्ण को देख लीजिए। कृष्ण जी लाइफ कोच थे, मेंटोर थे। अर्जुन का बेड़ा पार लग गया, नहीं तो अर्जुन के साथ क्या होता बताइए, अर्जुन की सेना के साथ। वैसे ही मैं लाइफ कोच मेंटोर हूँ, भगवान जी ने मुझे भेजा है। बार बार से किसी भगवान धरती पे आएंगे नहीं, ठीक है ना? वो भी बेचारे दुखी हो जाते हैं, आते हैं तो इतना इंसानों ने इतना उपद्रव मचा के रखा है। कभी कभी अपने भक्तों को बोलते हैं धीरज तुम हैंडल कर लेना। अब मैं भगवान की कृपा से उनका काम करता हूँ, मेरी कोई औकात नहीं लाइफ कोचिंग देने की, वो तो भगवान मुझसे कराते हैं। भगवान का जो आदेश होता है उसका पालन करता हूँ। तो भगवान का नाम लेके इस वीडियो को अलविदा कहता हूँ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।